साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के इस मैराथन क्लास को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग कुल 25 प्रश्नों का संकलन देखते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों के श्रृंखला का प्रश्न संख्या 25 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया था। अब आगे 26 से क्वेश्चन है। यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? ए है 10,000, बी है 20,000, सी है 40,000 और डी है 1,00,000। तो यूपीआई के द्वारा हम लोग अधिकतम 1,00,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। और 27वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? ए विकल्प है हेवल्ड पैकर्ड, बी है एप्सन 1981, सी है लैप इंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982 और डी है टेंडी मॉडल 2000 1985। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प सही होगा, एप्सन 1981। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। और 28वां प्रश्न है, कैड का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ए है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और डी है उपरोक्त सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ए विकल्प सही होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। और 29वां प्रश्न है, एक एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं नॉलेज बेस, इंटरफेस बेस, यूजर इंटरफेस और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो एक एक्सपर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें से सभी गुण होने चाहिए, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। और 30वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन को क्लिक करेंगे? सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन को हम क्लिक करेंगे? ए है मूव, बी है कॉपी, सी है डुप्लीकेट और डी है पेस्ट। डी है पेस्ट। तो कॉपी करने के लिए हम लोग कॉपी बटन का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। और 31वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड द्वारा बनाया गया क्रेडिट कार्ड को किसने बनाया है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है चार्ल्स बैबेज, बी है जॉन बिगनीज, सी है चार्ल्स हुल और डी है नन ऑफ द एबव। तो क्रेडिट कार्ड को जॉन बेगनीज के द्वारा बनाया गया है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 32वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट को अगर इटैलिक करना है तो हम किस बटन का प्रयोग करेंगे? ए है Ctrl+I, बी है Ctrl+M, सी है Ctrl+L और डी है Alt+J। तो इसके लिए हम लोग Ctrl+I बटन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? ए है HCL, बी है IBM, सी है DEC और डी है HP। तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास जो है IBM के द्वारा किया गया है।
अतः बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ, और 34वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है स्प्रेडशीट, सी है डाटाबेस, डी है वर्ड प्रोसेसर। तो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, डॉक्यूमेंट हो इत्यादि को बनाने के लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, अतः डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। ए है वायरस बिट, बी है वायरस पैटर्न, सी है वायरस सिग्नेचर और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी विकल्प, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ, और 36वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सिस्टम प्रोग्राम के खतरे हैं। ए है लॉजिक बम, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है ट्रैप डोर्स और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो सिस्टम प्रोग्राम के खतरों में ये सभी हैं, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ, और 37वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। ए है उपलब्ध कराना नोट्स, व्याख्यान और पाठ्यक्रम सामग्री, बी है जटिल डेटा बेस तक पहुंचने, सी है यात्रा जानकारी देते हुए और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इंटरनेट का प्रयोग जो है इन सभी में किया जाता है, तो डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ, और 38वां प्रश्न है, पहले से प्रारंभ किए गए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर स्टार्ट है और उसको फिर से हम स्टार्ट करें तो यह प्रक्रिया क्या होगी? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉगिंग ऑफ, शटडाउन। तो इसे हम लोग वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ, और 39वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? ए है चार्ट फ्रॉम विजार्ड, बी है फ्रॉम पाई चार्ट, सी है फ्रॉम बार चार्ट, डी है नन ऑफ द एबव। तो चार्ट को कैल्क में क्रिएट करने के लिए हम लोग चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 40वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 40वां प्रश्न है, मेल मर्ज करने के लिए कितने स्टेप्स उपलब्ध हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कही जा रही है कि कैल्क में मेल मर्ज के कितने स्टेप्स होते हैं। ए है 4, बी है 6, सी है 7, डी है 5। तो इसका सही विकल्प होगा बी, यानी कि 6 विकल्प होते हैं। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ, और 41वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी कि एक समय में हम कितने ईमेल को मिटा सकते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है मल्टीपल, बी है केवल 2, सी है केवल 1, डी है केवल 3। तो हम मल्टीपल मेल को मिटा सकते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 42वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। TIFF का पूर्ण अर्थ क्या होता है? पहला है द इमेज फाइल फॉर्मेट, दूसरा है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, तीसरा है टैग्ड इमेज फाइल फ्रंट
और चौथा है द इमेज फैक्स फॉर्मेट। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। 43वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं 43वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग द्वारा। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने का कार्य कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है HTTP, बी है टेलनेट, सी है UDT और डी है FTP। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने का कार्य FTP करता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 44वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 44वां प्रश्न है कि इक्वल टू काउंट 17, 57, 7 ABR का मान क्या होगा। 17 है, कामा 57 है, कामा 7 है, कामा A है, कामा B है, कामा R है। इसके मान को पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि एक फंक्शन होता है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है। और एक होता है काउंटा क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस स्ट्रिंग वैल्यू को भी ये काउंट करता है। तो यहाँ पर काउंटा फंक्शन कहा जा रहा है, काउंटा फंक्शन की बात कही जा रही है, ठीक है। तो काउंटा फंक्शन जो है सभी वैल्यू को काउंट करेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। अगर इसी में पूछता काउंट इसी में पूछता तो हमारा क्या आंसर होता, 1, 2, 3। आंसर क्या होता, 3 हो जाता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। और 45वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तकनीक के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर फॉरेंसिस, बी है सिमुलेशन, सी है रोबोटिक्स, डी है फॉरकास्टिंग। तो इसका सही उत्तर होगा रोबोटिक्स, अतः सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। और 46वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की होता है। तो आप लोगों को पता होगा, ए विकल्प है Ctrl+H, बी है Ctrl+K, सी है Ctrl+=, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। और 47वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने एवं गणना करने के लिए नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना, कैलकुलेशन करने में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ए है बाइनरी नंबर सिस्टम, बी है ऑक्टल नंबर सिस्टम, सी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सी है डेसिमल नंबर सिस्टम और डी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डाटा स्टोर के लिए कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, अतः ए विकल्प सही होगा। 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 48वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं। ए है लाइन एवं स्पेस में, बी है हाइट एवं विड्थ में, सी है लेयर एवं प्लेन में और डी है रो एवं कॉलम में।
तो आप लोगों को मालूम है, सिंपली क्वेश्चन है कि कैल्क में डाटा का जो व्यवस्था होता है रो कॉलम के रूप में होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 49वां प्रश्न है, इम्प्रेस में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए देखिए, ए है कंट्रोल प्लस पी, बी है होम, सी है कंट्रोल प्लस ए और डी है इंड। तो लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए हम लोग होम की का प्रयोग करते हैं। और आज के सेशन का लास्ट और 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं 50वां प्रश्न क्या कह रहा है। पीयर वे कंप्यूटर होते हैं जो एक प्रश्न करें, एक प्रश्न का उत्तर दें, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो पीयर कंप्यूटर वे होते हैं जो प्रश्न करे और प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी मैराथन क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें कि आपको 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। पहले पार्ट में 1 से 25 तक, फिर दूसरे पार्ट में 26 से 50 तक का यह क्रम अनवरत रूप से आपको मिलता रहेगा। तो कैसी लगी हमारी क्लास, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन मित्रों तक भी यह वीडियो पहुंच पाए जो ट्रिपल सी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।